हेलो गाइस, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए मैं एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराता हूं जो इलाहाबाद में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये शिक्षा अपने आप में कैसे पूरी कर रहे हैं। ये इनका जो है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, कुछ उन्होंने कोटेशन दे रखे हैं और कोटेशन देने के बाद वो दिन रात इसी पर ध्यान देते हैं। उनको लग रहा होगा कि वो शख्स गए कहाँ, तो मैं उन शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। वो हैं ये, आप ध्यान से देख रहे होंगे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। ये शख्स बड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग करके आते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये कमरा है, छोटा सा रूम है इनका। इस छोटे से रूम में बहुत सारी चीज़ें फैला करके तो नहीं रखें, लेकिन सिस्टम से सब कुछ व्यवस्थित है। इनको सिस्टम से काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि ये जो इन्होंने मेज पर ऐसे बना रखा है पूरा, मतलब कि जब भी उठें तब भी आंखों के सामने कुछ न कुछ कोटेशन मिलता रहे, देखने को मिलता रहे और जानने को हो और उस पर कभी विचार भी किया जा सके। जो कि ये शख्स अब इन्हीं के द्वारा सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर रखा है, कैसे अरेंज करते हैं। इन्हीं से हम आप सुनते हैं। सभी को मेरा प्रणाम जी। मैं हूं विपिन सिंह जी। मैंने ग्रेजुएशन पीजी और अब मैं लॉ का स्टूडेंट हो चुका हूं जी। और साथ साथ में मैं तैयारी भी करता हूं जी। अभी पीसीएस सिविल सभी तरह के एग्जाम्स देता हूं, जिसमें जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में करंट अफेयर का पढ़ना लगातार, जिससे हमारे जो स्टडी है उसको साथ स्टडी तो अच्छी होती है, साथ साथ मुझे आसपास देश विदेश में क्या हो रहा है ये भी जानने को मिलता है। इस समय यही कि आप इतना परिश्रम कर रहे हैं और इस परिश्रम में यदि आप सफल नहीं होते हैं तो कुछ आपने कुछ वैसा सोच रखा है कि हम अपने माँ बाप को पैसा मतलब उनका बर्बाद कर रहे हैं और सफल भी ना हुए, तो कुछ आपने कुछ सोच रखा है या इसी में ही कुछ कर गुजरना है? हाँ, एक्चुअली मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ जी। सोचना थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देता है कि आप नहीं होंगे जी। तो हम अपने जीवन में नहीं जो है वो तो नहीं लाना चाहिए जी जी, क्योंकि पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये पेशेंस का दौर होता है। आप पेशेंस जितना रखेंगे जी तो सफलता उतनी नजदीक दिखाई देगी आपको। और साथ ही ये भी होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई वेस्ट जाती कभी। पढ़ाई अगर जैसे मानसिक विकास, अगर मानसिक स्तर आपका उस स्तर तक पहुंच गया जी जहां आप मतलब औरों से भिन्न हो जाते हैं जी, तो आप अपने आप अलग दिखाई देंगे और साथ ही आप कुछ करने लायक तो हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कहते हैं कि पहले हम चले तो सही, चलने के बाद रास्ता मिले ना मिले वो अलग बात है, मगर हाँ अच्छे मुसाफिर जरूर बन जाएंगे हम। बहुत अच्छा। पीसीएस का एक एग्जाम हुआ था जी और जो काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा तो शायद सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर पीसीएस का आ सकता है, जिसने यूपीएससी के लेवल को एकदम टच कर लिया था जी। और यूपी स्पेशल तो उसमें से गायब ही हो गया था इससे और लोग हतप्रभ रह गए। अगर यूपी का है, यूपी के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, यूपी का हम लोग इतना पढ़ते हैं उसमें जी। तो मतलब कि मतलब जो आपने सोचा नहीं था वो दे दिया गया इस समय। हाँ, मतलब क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा दिया गया जी, साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चंस वो भी खत्म कर दिए गए लगभग। और करंट को काफी वेटेज दिया गया जी। करंट बेस्ड और जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ा दी गई थी उसमें। नए स्टूडेंट के लिए आप जो है जो बातें आप बोल रहे हैं, मैं ऐसे कई स्टूडेंट से भी बात कर चुका हूं, उनका भी ऐसे ही सोच है। तो जब आप ऊंचा सोचने की कोशिश करें, जब आप ऊंचा सोचेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। हाँ, साथ ही ऊंचा सोचिए और साथ में एक चीज और आपको, जैसे मैं देखता हूँ कई लोग तैयारी के दौर में वो तैयारी भी छोड़ देते हैं बीच में। तो उनको तैयारी इसलिए नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये
वो एहसास ही नहीं कर पाते कि मैं कितने लेवल ऊपर उठ रहा हूँ धीरे धीरे। जी 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 जी। तो इसीलिए यानी कि वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ, कि वो कितना इम्प्रूव कर चुके हैं पहले से। जी। वो उनके बातों में भी नजर आता है, उनके व्यवहार में भी नजर आने लगता है। तो आप के मतलब आपने इस पर मतलब कैसे सोचने का काम किया कि हम जो है बेहतर से बेहतर करें, और वो बच्चे जो है कर नहीं पा रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उनकी क्या कमियां रही? मिस्टेक्स हम तब करते हैं जैसे हम जैसे हमने मान लीजिए यूपीएससी की हमने तैयारी कर रहे हैं, तो हम यूपीएससी लेवल के हम क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन लग नहीं रहे हैं। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको क्वेश्चन कहाँ तक आ रहे हैं, मतलब जैसे यूपी पीसीएस की भी लगाइए आप, और हो सकता है उससे छोटे लेवल आरओ का भी लगाइए क्वेश्चंस। तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। जी जी जी। तो आप वो कुछ अगर आप उसके पेपर देंगे तो पक्का आप वो क्रॉस कर जाएंगे। तो आप फिर अगर आपको उस लेवल से और ऊपर जाना है तो उस लेवल को तैयारी आप करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके सीढ़ी पे ऊपर चढ़ सकते हैं आप। जी। एकदम आप छलांग मार के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और इस मेधावी छात्र की ये जो रूम की जो दशा है, ये कितनी सुंदर, कितना भव्य लग रहा है कि इससे जो है आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। इतने अच्छे अच्छे विचार और इतने अच्छे अच्छे स्लोगन कोटेशन हैं कि इसको आप हमेशा सुनते देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो निश्चित है आप सफल होंगे और एक दिन जरूर सफलता मिलेगी आपको। तो आप, आखिरी प्रश्न ये है कि आपके पेरेंट्स से आपको यहाँ पर भेज करके, इलाहाबाद में भेज करके आपको आपके लिए अच्छा कार्य किया है या नहीं किया है? हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा कार्य किया जी। तो हाँ, तो वो उनकी तो मेहनत रंग ला रही है कि आप भी उनके लिए उनके सपनों को जरूर पूरा करें। हाँ, बिल्कुल सपनों को पूरा करना ही है, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया है, साथ में इतना धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, तो इसका फल तो अच्छा ही मिलना चाहिए। जी। तो आप इस पीसीएस में या किसी भी परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारा परीक्षण नहीं कर सकते। तो कभी भी आप ये जज मत करिए कि अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मैं पूरी तरह फेल हो चुका हूँ। जीवन में बहुत कुछ है करने को। अगर आप इस रास्ते में फेल हो सकते हैं तो हो सकता है कहीं पे आप अंबानी भी बन सकते हैं या कहीं पे आप कई एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जी। आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं, और जो शायद इससे अच्छी आप सेवा कर सकते हो। जी। तो सिविल सेवा एक एकमात्र ऑप्शन नहीं है सेवा करने का या अच्छा समाज के लिए देने का। जी। तो आप कई स्तरों पर भी काम कर सकते हैं कि आपको समय जो भी कुछ मिले उस समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, हमें अपने मेंटल विकास पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मानसिक विकास पे, हमारे विचारों पे बात करनी चाहिए। कहने का मतलब हम अपने पहले स्तर को तो उस स्तर का बनाए कि हम सिविल सर्विसेज क्रॉस कर सकें। कि एक अच्छे विचारक बनने के लिए, एक अच्छे समाज का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सिविल की परीक्षा की तैयारी यदि कर ले तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ऐसा क्या है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है जी। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो एक एक्सपेक्ट को लेकर नहीं चलती है जी। वो कई परिदृश्यों को लेकर चलती है। और यहाँ आप ये भी समझ पाते हैं कि समाज कैसा है, हमारा भारतीय समाज कैसा है, विदेशी समाज कैसा है और कैसे अलग है हमारा समाज। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे जो अधिकार है वो हम अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, दूसरे को उस अधिकार के बारे में जागरूक कैसे कर सकते हैं। इससे साथ ही समाज में मतलब जो पिछड़ा वर्ग है या जो सुभेद्य वर्ग है उसको आप सुदृढ़ कर सकते हैं, उनको मजबूती दे सकते हैं, जिससे समाज ही अच्छा होगा हमारा। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं आपसे मिलकर के बड़ा खुश रहा। और ये हमारे विपेंद्र जी हैं और जो कि एक इलाहाबाद में 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं सिविल की, और उनका विचार इतना बहुत ही सामाजिक और मार्मिक रहा है कि हर एक परिदृश्य को उन्होंने देखा
कि एक समाज, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें क्या क्या मानकों की जरूरत पड़ती है, उनको भी उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया और बताया कि एक सिविल बनना है तो हमें सिविल के जितने भी आयाम हैं उनको अच्छे से पढ़ तो लेते ही हैं और साथ साथ में उनका आचरण भी उनमें आ ही जाता है। तो भले वो आज क्या कहते हैं अच्छे कहीं सिविल सेवा में ना जा सकें, लेकिन एक अच्छा नागरिक जरूर बन सकते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूं।